सुबह उठते ही सीने में जलन, बिना कुछ खाए पेन 40 निगल ली। अब मन में सुकून कि अब सब ठीक है। लेकिन सवाल यह है, क्या पेन 40 पेट को सही कर रही है या पेट को काम करना ही भुला रही है? आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पेन 40 है वो क्या है, कब ये वरदान है और कब ये जहर बन जाती है, और आखिर क्यों लोग इसको छोड़ नहीं पाते। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को जानकारियां दी जाती है। अगर जो भी लोग स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। पेन 40 आखिर है क्या? इसका जो जेनरिक नेम है वो है पेंटाप्राजोल। इसकी जो ड्रग क्लास है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई। इसकी स्ट्रेंथ 40 mg में आती है। इसका असली काम है जो आपके पेट में बनने वाला जो एसिड है उसको कम करना। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दवा एसिडिटी बनने की वजह को कम नहीं करती बल्कि एसिडिटी को दबाती है। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि आखिर पेट में एसिड बनता क्यों है। नॉर्मल बॉडी में एसिड खाने को पचाने के लिए बनता है। ये जर्म्स को मारता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को मदद करता है। तो एसिड ज्यादा क्यों बनता है? गलत टाइम पर खाना खाना, ज्यादा चाय या कॉफी का इस्तेमाल करना, ज्यादा शराब, ज्यादा सिगरेट, तनाव, कुछ पेन किलर्स का इस्तेमाल करना जैसे जीरोडॉल और कॉम्बिफ्लेम, लगभग इन सभी वजहों से आपके पेट में एसिड ज्यादा बनते हैं। याद रहे दोस्तों, एसिड आपकी दुश्मन नहीं है बल्कि एसिड का इम्बैलेंस आपका दुश्मन है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों जान लेते हैं ये जो पेन 40 है यानी कि जो पेंटाप्राजोल है वो काम कैसे करती है। इसका पहला स्टेप है एसिड बनाने वाली मशीन को बंद करना। पेन 40 पेट की सेल्स में जाकर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट यानी कि ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एसिड कम बनने लगता है। स्टेप 2, एसिड कम होने की वजह से आपके पेट में जलन कम होती है, हार्ट बर्न कम हो जाता है, उल्टी नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो शांत हो जाता है। लेकिन समस्या यहीं पे शुरू हो जाती है। बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब ज्यादा एसिड की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा पेन 40 के इस्तेमाल से पेट धीरे धीरे लेजी हो जाता है। दोस्तों आखिर लोग पेन 40 के प्रति एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि रीबाउंड एसिडिटी क्या होती है। दोस्तों पेन 40 ली एसिड कम, लेकिन अगर पेन 40 छोड़ दी तो एसिड डबल बनने लगता है, जिसकी वजह से जलन ज्यादा, डर हो जाता है और फिर पेन 40। यही इसकी एडिक्शन साइकिल है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि पेंटा 40 के साइड इफेक्ट क्या क्या है। शॉर्ट टर्म में ये गैस, नोजिया, कब्ज तथा हेडेक ला सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप पेन 40 पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इसके खतरे भी डेंजरस होते हैं। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी, जिसकी वजह से आपको कमजोरी, शरीर में झुंझुनाहट तथा भूलने की बीमारी हो सकती है। मैग्नीशियम कम हो सकता है, जिसकी वजह से लगातार मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं और आपकी जो हार्ट की जो रिदम है वो भी गड़बड़ हो सकती है। इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। आपकी जो गट बैक्टीरिया है उनमें भी इनबैलेंस हो जाता है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं। 40 प्लस एज वाले व्यक्ति जो डेली रोजाना पेन 40 यानी कि पेंटाप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। पेन किलर्स यूजर्स, एल्कोहलिक यूजर्स, ये लोग सालों तक पेन 40 लेते रहते हैं, जिनकी वजह से ये सब समस्याएं हो सकती हैं। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि पेन 40 लेने का जो सही तरीका और सुरक्षित तरीका क्या है। सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं 30 से 45 मिनट पहले खाना खाने के, और इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म में यानी कि 2 से 4 हफ्तों तक ही करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि पेन 40 के इतने सारे खतरे हैं तो आखिर डॉक्टर इसको लिखते क्यों? पेन 40 इमीडिएट रिलीफ, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेन किलर्स लेने के साथ प्रोटेक्शन के रूप में दिया जाता है, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं किया जाता। पेशेंट इसको अपनी मर्जी से डेली लेने लगता है। पेन 40 का एडिक्शन हो गया है तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं, सेल्फ एग्जिट कैसे कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। इसको अचानक बंद मत करो, स्टेप डाउन मेथड का इस्तेमाल करो। अल्टरनेट डे लीजिए, लोअर डोज में इसका इस्तेमाल करिए, एंटी एसिड का सपोर्ट लीजिए और डाइट को करेक्ट करिए। लेकिन गैस और एसिडिटी बनती है तो आखिर इसको कैसे रोका जाए? आइए दोस्तों मैं कुछ आप लोगों को नेचुरल तरीके बताता हूँ। इसका इस्तेमाल करके आप अपने एसिडिटी को कम कर सकते हैं। खाने के टाइम को आप फिक्स करिए, लेट नाइट ईटिंग को बंद करिए, वेट कंट्रोल रहे
और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट रहे। और दोस्तों पेन किलर्स का इस्तेमाल काफी कम करें। ये बोरिंग है लेकिन आपके पेट को बचाता है। अब लास्ट में बढ़ चलते हैं फार्मासिस्ट की ईमानदार राय। पेन 40 इमरजेंसी की दवा है, इसको डेली रूटीन में ना अपनाएं। अगर आप पेन 40 का इस्तेमाल 6 महीने से ज्यादा कर रहे हैं तो आपकी समस्या एसिडिटी नहीं लाइफ स्टाइल है। अगर आप रोजाना पेन 40 लेते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आपके लिए फायदेमंद लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।